चलिए, बहुत दिन हो गए बातें नहीं की आप लोगों से। ठीक है, बात भी हो जाएगी, साथ ही कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा एस्ट्रो बाहर से भौंक रहा है कि दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। ठीक है, वैसे तो मैं देखिए, अगर 100% कमेंट मेरे वीडियोस मेरे व्लॉग्स में आते हैं तो उसमें से कुछ 5% कमेंट नेगेटिव भी हैं, जो हर किसी के व्लॉग्स में वीडियोस में होते ही हैं, नॉर्मल है। ठीक है, बट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना है, खास करके तब जब वो हमारे पेरेंट्स के लिए हो। पेरेंट्स के लिए हो कमेंट, उसमें कोई गलत नहीं है, मगर बेफालतू के बेकार कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स पेरेंट्स के लिए होंगे तो वो चीज टॉलरेट नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? चलिए बताती हूँ आपको कि क्या कमेंट है। हो सकेगा तो साइड में कमेंट का स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगी, आप जूम करके देखिएगा उसको। एक्चुअली मैं वाकई में कमेंट ज़्यादा नहीं देखती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि देखिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। फुल टाइम ब्लॉगर हूँ, डेली आती हूँ आपसे मिलने के लिए। कभी कभार वीक में या 8 या 9 दिन में कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया या कुछ भी, तो मैं नहीं आ पाई, तो वो चीज़ एक अलग है। अदरवाइज मैं आती ही हूँ। ठीक है, तो कमेंट मैं ले रही हूँ। सबसे पहला कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट मैं इनका ले रही हूँ। जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, जैसा मैंने बोला कि मैं ट्राई करूंगी कि उसको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं उसका, तो इनका कहना है कि जब देखो इनकी मम्मी घूमती रहती हैं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, हमेशा अपने हस्बैंड को छोड़ के मंदिर में घूमती रहती हैं। ठीक है, ये इनका कमेंट है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, इनफैक्ट एक नहीं कई सब्सक्राइबर्स हैं मेरी, जिन्होंने इनके कमेंट का रिप्लाई भी किया है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। मंदिर जाना, दर्शन करना कोई पाप तो है नहीं, है ना? अपने हस्बैंड को छोड़ के मंदिर जाती हैं, अरे ये कैसा सवाल है? या तो आपको अक्ल बुद्धि नहीं है, या फिर आप बिल्कुल आपका मतलब बोलते हैं ना आउट ऑफ माइंड, वो है आप मुझे ये समझाइए कि कोई भी परिवार है, कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई परिवार है जहां लोग बीमार नहीं रहते हैं, जहां जो बुजुर्ग हैं वो बीमार नहीं रहते हैं? ठीक है, जहां किसी की फैमिली में कभी कोई डेथ नहीं हुई, तो कल को तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी के भी आप चैनल पे जाके अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं कि भाई इनके घर में तो 2 साल 3 साल पहले मौत हो गई थी, देखो कितने आराम से शॉपिंग कर रही है, घूम रही है, खुश रह रही है। क्यों भाई, क्यों? जिनके घर में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, सारा सब कुछ जितने भी नियम है सब कुछ करने के बाद में आदमी जीवन नहीं जीता है, या फिर जो मर के जाता है उसके साथ ही पकड़ के चला जाता है कि मैं भी आ रहा हूं या आ रही हूं? ऐसा होता है? मेरी बातें आज आपको थोड़ा आपको ऑकवर्ड फील करा सकती है कि इस तरीके से मैं बोल रही हूं, बट मैं सच बोल रही हूं। ऐसी कोई फैमिली है जहां डेथ नहीं होती है? ऐसी कोई फैमिली है जहां लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? तो क्या वहां के लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं? और अगर मेरी माँ मंदिर जाती हैं तो आपको क्यों लग रहा है भाई बुरा? क्यों? भगवान के दर्शन करना खराब है? वो जाती हैं, सबकी सलामती के लिए दुआ मांगती हैं कि मेरा परिवार
खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे, मेरे बच्चे फले फूले, मेरे हस्बैंड अच्छे से रहें। क्या खराब है इसमें? खराब क्या है इसमें? जो मेरी बात से सहमत हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही किसी कमेंट के ऊपर बात करने कभी नहीं आती हूँ, बट जब पेरेंट्स के ऊपर आता है ना तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि माँ बाप मेरे भी हैं, माँ बाप आपके भी हैं। ठीक है, आप मुझे जानते हैं। क्या आप मुझसे पर्सनल लेवल पर मिले हैं? क्या मेरे मम्मी पापा से आप कभी मिलके बैठे बातचीत की आपने? आप जानते हैं कुछ भी, अंदर से कुछ भी जानते हैं आप? नहीं। सिर्फ व्लॉग के जरिए से आप मुझे, मेरी फैमिली को और मैं आपको जानती हूँ, है ना। बट उससे भी इंसान के स्वभाव का, नेचर का सब कुछ पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। कुछ भी, जैसे यही वजह थी कि 4-5 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था कि मुंह पर टैक्स नहीं है तो कुछ भी बोलते हो, इसी कमेंट के लिए। सच में मुंह पर टैक्स नहीं है तो कुछ भी बोलते हैं, क्यों भाई? क्या रीजन है इस चीज का? अच्छा, जो बोलते हैं उनके डीपी पिक कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, आई थिंक कुछ महीने हो गए हैं, मैं एक बार इसी तरह बात करने के लिए बैठी थी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है क्या कमेंट था वो, बट जब मैंने उनका चेक किया चैनल यूट्यूब पर क्लिक करके, आपको पता है वो सिर्फ 3 घंटे पहले वो चैनल बना था, आईडी। तो अब आप समझ सकते हैं कि लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए 3 घंटे पहले अपना एक चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर, नो सब्सक्राइबर्स, कुछ नहीं, सिर्फ कमेंट करने के लिए। तो आप इतना भी ध्यान रखिए कि मैं आपको बता दूं, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो आप फालतू के कमेंट आज आपने मेरे ब्लॉग पर किए हैं, ना जाने कितनों पे किए होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी भड़ास निकालते हैं दूसरों के वीडियोस, ब्लॉग्स में जाके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या है, आपने बेफालतू की चीजें लिख दी और आप वहां से चले गए, बट आपकी चीजें जो लिखी हुई है उससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसको टॉर्चर हो रहा है वो आपके कमेंट से। तो ये कहीं ना कहीं आप पाप के भागी हो रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप लिख के चले गए, आपका काम हो गया खत्म। नहीं, आपके लिखे हुए कमेंट से जो हमें इतनी तकलीफ हुई, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेरे माता पिता के लिए, आपने ये फालतू की चीजें लिखी हैं, तो ये जो मेरे मन को दुख हुआ है ना आपके कमेंट से, तो ये उसका हिसाब वो कर लेगा। समय आने पे ठीक आपको इसका हिसाब मिल जाएगा। इसलिए मैं आज फिर से एक चीज को दोहराऊंगी जो मैं हमेशा दोहराती हूँ कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए। ईश्वर ने आपको इंसान का जीवन दिया है, उसका कुछ फायदा उठाइए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। ठीक है, आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस भगवान का जो नाम जप आप कर लेंगे ना, और भगवान की कृपा, सब कुछ वही आपके संग जाने वाला है। बाकी पैसा, धन दौलत कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए थोड़ा सा मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। मुझे बहुत बुरा लगा है इस कमेंट का, इसलिए मैं रिप्लाई करने के लिए आई हूं आज। चलिए, दूसरा कमेंट तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। घटिया मतलब महाघटिया। ये 2 कमेंट का रिप्लाई मैं देने के लिए बैठी हूं आज। दूसरा कमेंट है, इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, इनके भाई ने इनकी बीवी को छोड़ दिया। रियली? तो मैं आपको ये चीज एक बता दूं, आपकी नॉलेज में जरूर से होना चाहिए ये चीज कि आप लिख के तो चले गए हैं। मैं चाहूं, आईपी एड्रेस नाम का शब्द तो सुना ही होगा आपने। आईपी एड्रेस से मैं आपका पूरा एड्रेस निकाल के शायद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके घर के बाहर मिल जाऊंगी आपको,
कि आपने इतना घटिया कमेंट किया कैसे। समझ आया आपको? इसलिए ये मत समझिए कि कुछ भी आए फालतू का अनाप शनाप लिखा, किसी के माँ बाप के बारे में, किसी की फैमिली के बारे में लिख के निकल के चले गए। नहीं, मैं चाहूं तो कुछ ही देर में, कुछ घंटे लगेंगे मुझे आपका एड्रेस निकालने में। ऐसे ही सोशल मीडिया नहीं, मैं पूरा हैंडल अपना खुद करती हूँ। मेरी ना तो कोई टीम है, ना ही कोई एडिटर है, ना कोई है। पूरा अपना सोशल मीडिया मैं ही संभालती हूँ। फिर चाहे आपने फेक आईडी ही क्यों ना बनाया हो, नंबर तो होगा ना। तो यही रीजन होते हैं कि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको सामने वाला नहीं ले पाता है। कुछ तो सोच समझ के बोलिए। मेरे माँ मेरे पापा खुश हैं तो आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई? अब ये कहाँ से ये लोग आते हैं ये तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ। जो 2-3 घंटे पहले अपना एक आईडी रेडी करते हैं, चैनल बनाते हैं सिर्फ एक कमेंट करने के लिए, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, और तो कुछ करने को रह नहीं गया। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ट्राई कीजिए कि किसी को इतना प्रॉब्लम में आप ना डालें। किसी के भी वीडियो व्लॉग्स में जाके इस तरीके के कमेंट आप ना करें। अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। तीसरा एक कमेंट बहुत बार आता है। चलिए, ये तो एक नॉर्मल सा कमेंट है जो आप लोगों की भी जिज्ञासा रहती है। तीसरा कमेंट ये है कि जब से आप सेपरेट हुए हैं तो क्या आपके बच्चे अपने पिता से मिलने जाते हैं? क्या वो कनेक्टेड हैं उनसे? बिल्कुल कनेक्टेड हैं, मिलने भी जाते हैं, उनके कांटेक्ट में भी रहते हैं। उनका मन करता है तो वहां जाके रुकते भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी मना नहीं किया कि तुम बात मत करो, तुम मिलो नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे मेरे छोटे नहीं हैं, समझदार हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, अच्छे बुरे की सबकी पहचान उनको है, और मैं क्यों ही मना करूंगी। मिलना है तो मिलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो जाते भी हैं, मिलते भी हैं, रहते भी हैं। तो ये तो था इस सवाल का जवाब। और एक सबसे ज्यादा कमेंट जो आता है वो है कि जब देखो कितना भी बड़ा त्योहार हो, कुछ भी हो, इनके भाई दिखाई देते हैं, भाभी नहीं दिखाई देती हैं। जो भी मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, मैं कभी भी उनके बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं नहीं करना चाहती हूँ, आज भी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, बस मैं इतना ही क्लियर करूंगी कि देखिए, मेरे परिवार में, आपके परिवार में, किसी का भी परिवार है, रिश्ते एक नहीं होते, बहुत रिश्ते होते हैं, है ना। ठीक है, अगर मैं नहीं उनके बारे में बात कर रही हूं या मेरे वीडियो में वो नहीं दिखाई दे रही है, तो बार बार आपको क्यों पूछना है? मुझे ये जानना है। बिल्कुल मेरे भैया की फैमिली है, खुशहाल फैमिली है, बहुत खुश हैं वो लोग, और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहें, साथ रहें, खुश रहें। बस इसके बाद इस बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगी। मैं किसी कमेंट का अगर रिप्लाई नहीं कर रही हूं इतने लंबे समय से, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल से, तो आपको समझना चाहिए दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल। सामने वाले को भी समझना चाहिए, क्यों एक ही कमेंट बार बार, किस लिए? ये मेरा चैनल है, आप मेरे बारे में पूछिए। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं छुपाया आपसे। मेरे माँ हैं, मेरे पापा हैं, भैया हैं, बच्चे हैं, सब हैं। मेरा चैनल है ये। और अगर मैं आपसे मिलने आ रही हूं रोज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने खानदान में से सबको उठा के ला के यहाँ बिठा दूं और एक 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 करके आपसे मिलवाऊं। ऐसा नहीं है। जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेरे अपने हैं, मैं उन सबको आपसे मिलवा चुकी हूं। आई होप आई एम क्लियर। और इस चीज का जवाब मैं दोबारा नहीं देना चाहूंगी। जो भाभी से रिलेटेड कमेंट है, मैं नहीं चाहूंगी इसको।
इसका रिप्लाई मैं नहीं करूंगी। तो ये कुछ कमेंट थे स्पेशली पेरेंट्स को लेकर के। प्लीज आप उस चीज को सोचिए कि पेरेंट्स अगर मेरे हैं तो आप सबके भी हैं। थोड़ा तो सोचिए लिखने से पहले। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।